हेलो बच्चों, इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहित सर आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बहुत ही आसान और सरल तरीके से। जैसा कि हमारे यूनिट और मेजरमेंट के 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा ये 6 लेक्चर होगा और आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के, है ना। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कितने रूल्स है ना, क्या क्या रूल्स है, कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ आज बताएंगे। इसके बाद है राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे नंबर्स का, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। और सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर का, है ना, कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये आपके रूल आ गए, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, है ना, और लेक्चर को कंटिन्यू देखना, तब जाके आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है जरा देखें, है ना। किसी भी डिजिट को एक्यूरेट, है ना, शो करने के लिए या उसकी एक्यूरेसी बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ डिजिट्स used to accurately express a physical quantity। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेट एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, जो फिगर आप यूज किए जाएंगे, जो डिजिट यूज किए जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसका फर्स्ट रूल देखते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। all zeros occurring between all zeros occurring between नॉन जीरो डिजिट्स। देखो बेटा, नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब जो जीरो नहीं है। तो अगर दोनों साइड में, है ना, देखिए नंबर कैसा होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। डेसिमल में ही इस रूल को अप्लाई करोगे। तो अगर आपके पास बोथ साइड क्या है? नॉन जीरो नंबर्स हैं, और उसके बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो आपको उस जीरो को काउंट करना है। फिर से, अगर बोथ साइड क्या है बेटा? नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और बीच में अगर उनके क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो आपको उन जीरोस को काउंट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3100.05। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताएं? तो देखिए, पहले तो बोथ साइड क्या है बेटा? इनके बोथ साइड क्या है? नॉन जीरो नंबर्स हैं। जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना, वो कितना होगा बेटा? 6 होगा। ठीक है, कितना होगा? 6 होगा। बोथ साइड अगर नॉन जीरो नंबर है, उनके बीच में आने वाले जीरो को क्या करना है? काउंट करना है। इस बात का ख्याल रखें। दूसरी कंडीशन क्या है ना, मतलब इसका दूसरा एग्जांपल जरा देखो। यहां पर तो जीरो है नहीं, बट डेसिमल वाला नंबर है। ठीक है, तो जरा देखें इसको। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। आई होप इसे भी समझ गए। इसका आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा बेटा? सोचो जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये रूल क्या कह रहा है? बोथ साइड नॉन जीरो नंबर है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जीरो अगर नहीं है, और जीरो नहीं भी होना चाहिए, और बीच में अगर जीरो है, तो आपको उन जीरोस को क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूल जरा देखें। नेक्स्ट रूल ये, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
does not change on changing the position of decimal in a number. आपके पास अगर कोई नंबर है, ठीक है, आपके पास अगर कोई नंबर है और आपने उसका डेसिमल क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया, क्या कर दिया, डेसिमल प्लेस चेंज कर दिया, है ना, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे हमने कहा 1.234, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो 1 2 3 4। अब डेसिमल कहां था जरा देखिए, पॉइंट कहां था, 1 के बाद, यहां पर पॉइंट कहां है जरा देखो, 3 के बाद, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। डेसिमल का प्लेस चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं आता। फर्स्ट रूल क्या, बोथ साइड नॉन जीरो नंबर है और उसके बीच में क्या है, जीरो है, तो जीरो को काउंट करना है। दूसरा रूल क्या हो गया, अगर डेसिमल प्लेस चेंज करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दो रूल हो गए, याद रखिएगा। थर्ड रूल क्या है, ऑल जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड, ध्यान से समझना बेटा, क्या, लेफ्ट साइड में अगर जीरो है तो क्या करना है, of first non-zero digit, first non-zero digit are not included। सपोज कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ रहे हैं तो उसको काउंट नहीं करना है, उसको काउंट नहीं करना है। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स बट दोज अकरिंग लास्ट ऑन द राइट साइड आर टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड के, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है, लेकिन अगर राइट साइड में आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, काउंट करना है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, क्या हो गया ये 0.00 0.007 है ना, ये क्या है बेटा, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो है उसको काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सपोज ऐसा होता 0.0070, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता, सिग्निफिकेंट फिगर होता कितना बेटा, 2, ठीक है। मैंने क्या कहा, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ रहे तो आपको उसको काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। लेकिन अगर राइट साइड में जीरो आ रहे हैं तो राइट साइड के जीरो को क्या करना है, काउंट करना है। 3 रूल हो गए। यहां पर जरा देखिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। राइट साइड के जीरो को काउंट करना है, इस बात का ख्याल रखिए। तो कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। फर्स्ट रूल क्या बताइए जरा, फर्स्ट रूल ये, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, और उसके बीच में अगर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो आपको जीरो को भी काउंट करना है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या हुआ, अगर हमने डेसिमल प्लेस चेंज किया है, ठीक है, डेसिमल प्लेस चेंज किया है तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल क्या है, अभी मैंने आपको बताया थर्ड रूल, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में, किसके, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ रहे हैं तो उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करना है, और अगर नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में जीरो आ रहे हैं तो उन जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। मतलब ये राइट साइड के जीरो को इंक्लूड करना है, लेफ्ट साइड के जीरो को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये तीनों रूल आपको क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल है ना, जरा ध्यान से समझें। अभी तक मैंने जो आपको है ना एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में जरा देखिए क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन ये वाले रूल में है ना, इस रूल में ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट
आर नॉट सिग्निफिकेंट। कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या बेटा? ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। कोई नॉन जीरो नंबर है, जैसे यहां पर ये 2 आपको क्या दिख रहा है? नॉन जीरो नंबर दिख रहा है। तो नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में, कहां पर? राइट साइड में अगर आपको जीरो दिखे तो उसको काउंट नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले बताया कि राइट साइड अगर जीरो आए तो उसको काउंट करना है। नहीं बेटा, इसके पहले मैंने जो रूल बताया आपको, उस रूल में पॉइंट लगा हुआ था। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसमें क्या लगा हुआ था? पॉइंट लगा हुआ था। ठीक है, इस एग्जाम्पल में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, मतलब ये वाला जो रूल है वो नॉन डेसिमल नंबर के लिए है। किसके लिए है? नॉन डेसिमल नंबर के लिए है। फिर से रूल एक बार पढ़ते हैं। ऑल जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइट साइड के जीरो को काउंट कब करना है? जब उसमें पॉइंट न लगा हो। राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है, कब? जब उसमें पॉइंट ना लगा हो। ठीक है, तो इसमें जरा देखिए, इस एग्जांपल में पॉइंट लगा है क्या बेटा? नहीं लगा हुआ है। 232000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर इसका बताइए, इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? तो 3 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा? राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है। कब? जब वो नंबर या उस नंबर में पॉइंट न लगा हो तब। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, क्या इसमें पॉइंट लगा है? हाँ बिल्कुल लगा है। हमने कहा था कि अगर नॉन जीरो नंबर है और उसके बाद क्या आ रहे हैं बेटा? जीरोस आ रहे हैं, तो उसको काउंट करना है। बट कब? जब उसमें पॉइंट लगा हो तब। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताइए? 6 होंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको 4 रूल्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए और क्लियर भी हो गए होंगे। हमारे 4 रूल क्या हो गए? कंप्लीट हो गए और आपसे भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जरा समझे नेक्स्ट रूल, इसको जरा ध्यान से समझना, ये नोट है। इफ द डेसिमल लेस नंबर है ना, डेसिमल लेस नंबर है, ठीक है, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, देन द, देखो ये वर्ड को थोड़ा पकड़ना बेटा, मेजरमेंट, मेजरमेंट को पकड़ना थोड़ा, मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट, इस वर्ड को थोड़ा सा पकड़ेंगे, किसको? मेजरमेंट को। मेजरमेंट, अगर कोई नंबर है मेरे पास मेजरमेंट से आया है, अब आपके लिए मेजरमेंट कोई नया वर्ड नहीं है। मेजरमेंट मतलब क्या? जैसे हम मीटर यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, फुट यूज करते हैं, ये सब क्या है? मेजरमेंट है। यूनिट्स है ना, यूनिट का यूज किस लिए किया जाता है? मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? अगर कोई नंबर मेजरमेंट से आ रहा है, किससे आ रहा है? मेजरमेंट से आ रहा है, तो उसके राइट साइड के जीरो को, किस साइड के जीरो को बेटा? राइट साइड के जीरो को क्या करना है? काउंट करना है। कंफ्यूजन देखो, फर्स्ट रूल क्या? राइट साइड के जीरो को काउंट करना है। राइट साइड है ना के जीरो को काउंट करना है। कब? जब नंबर कैसा हो बेटा? है ना, नंबर कैसा हो? डेसिमल वाला हो, मतलब उसमें पॉइंट लगा हो। ठीक है, सेकेंड बात क्या? राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है। राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है।
ठीक है। कब नहीं करना है? जब नंबर कैसा हो बेटा? डेसिमल लेस हो। कैसा हो? डेसिमल लेस हो, मतलब उसमें पॉइंट लगा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं लगा होना चाहिए? पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए। और थर्ड रूल क्या है? राइट साइड के, है ना, राइट साइड के जीरो को काउंट करना है, जीरो को काउंट करना है, बट जो नंबर होगा वो नंबर कैसे आना चाहिए? मेजरमेंट से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए भाई? मेजरमेंट से आना चाहिए। इन तीनों रूल को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। देखो, एक में राइट साइड के जीरो को क्या करना है? काउंट करना है। एक में राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है, ठीक है। और एक में राइट साइड के जीरो को क्या करना है? काउंट करना है। बट कब करना है? कब करना है बेटा? जब नंबर कैसा हो? डेसिमल लेस हो। दूसरी बात, मेजरमेंट से आया हुआ हो। मतलब नंबर के साथ या डिजिट के साथ क्या लगा होना चाहिए? क्या लगा होना चाहिए बताइए? क्या लगा होना चाहिए? उसके साथ में कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों रूल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं, तो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल, ठीक है। हाँ, तो इसमें जरा देखें, सिग्निफिकेंट फिगर कितना बेटा? 3 हो जाएगा। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3 हो जाएगा। रीजन क्या है? मेजरमेंट से आए हुए हैं। ये जो नंबर है ये कैसे आए हुए हैं? मेजरमेंट से आए हुए हैं, इसीलिए इसके जीरो को क्या करना है? काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। ये जरा देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, then 10 and its power is not included in significant figure. अगर किसी नंबर को हमने क्या किया है? पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है? पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो 10 को और 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है, ठीक है। 10 और 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जरा देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3.21 इंटू 10⁻⁹। तो इसे तो काउंट करना ही नहीं है। तो 3.21 कितना हो गया बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। इसमें जरा देखें, इसमें जरा देखें, तो 10 और 10 की पावर को तो काउंट करना ही नहीं है। अब यहां पर जरा ध्यान दें, ये देखिए यहां पर कौन सा रूल लगा है? नॉन जीरो नंबर के राइट साइड में अगर कोई जीरो है या जीरो आते हैं तो उसको काउंट करना है। लेफ्ट साइड वाले नहीं करना है, राइट साइड वाले करना है। कंडीशन क्या है? कि पॉइंट लगा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, आई होप इससे भी आप समझ गए। नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट क्या है? The number of significant figures in a quantity does not change with unit. अगर यूनिट चेंज करते हैं, जैसे मीटर में हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम से ग्राम में कर लिया, ग्राम से किलोग्राम में कर लिया, तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई चेंज नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर पहले जितना था कन्वर्जन के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो जरा समझे इसके एग्जाम्पल को। क्या है बेटा? यहां पर 0.0432 मीटर, ठीक है। मैंने क्या कहा? नॉन जीरो नंबर है, लेफ्ट साइड में अगर जीरो आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है। तो यहां पर जरा देखिए, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, इनको तो काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 2 3, क्या है बेटा? 3 है। अब मैंने मीटर से किस में चेंज कर दिया? उसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो मीटर से सेंटीमीटर में जब चेंज किया तो कितना हुआ? 4.32 सेंटीमीटर,
ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर जरा देखिए, जब मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा, 3 ही है। ठीक है, अब इसको जरा समझें, 800 मीटर, 800 मीटर, देखो रूल फिर से समझना, रूल फिर से समझना, राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है। कब, राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करना है, कब, जब वो मेजरमेंट से न आया हुआ हो तब, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या, कि वो डायमेंशन सॉरी डेसिमल लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेसिमल लेस होना चाहिए, तो तब उसके राइट साइड के जीरो को काउंट नहीं करते। लेकिन 800 मीटर, क्या बेटा, 800 मीटर किससे आया है, मेजरमेंट से आया हुआ है, इसलिए इसके राइट साइड के जीरो को क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बताइए, 3 हो गए। अब मैंने मीटर को चेंज किया किसमें, सेंटीमीटर में, तो 800 का हो गया कितना बेटा, 80,000। अब जरा ध्यान से समझें, 80,000 आया कैसे, 80,000 आया कैसे, तो 800 में हमने मल्टीप्लाई किया किसका बेटा, 800 में मल्टीप्लाई किया किसका, बोले 1000 का। ठीक है, हाँ 100 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई किया। 100 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब थोड़ी देर पहले अभी हमने रूल पढ़ा क्या, कि 10 की पावर है ना, और 10 को क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। 10 और 10 की पावर को काउंट नहीं किया जाता। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 80,000 जो कि सेंटीमीटर में चेंज हुआ है वो कैसे आया है, तो 800 में मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है, तब जाके कितना आया है, 80,000। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, चाहो तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, 8.00 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, क्या बेटा, सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 2 काउंट नहीं करना है, 8.00 काउंट करना है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके राइट साइड में कोई जीरो आ रहा है तो उस जीरो को काउंट करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसमें पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो 8.00 काउंट करो, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर मैं यूनिट चेंज कर दूं, मीटर से सेंटीमीटर कर दूं, किलोग्राम से ग्राम कर दूं, ग्राम से किलोग्राम कर दूं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, अगर मैं कन्वर्जन करता हूं यूनिट का, तो डेसिमल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, नेक्स्ट देखे बेटा जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या बेटा, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को राउंड अप कैसे करेंगे वो समझना है, और बहुत अच्छे से भी समझना। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन करेंगे, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो क्या होगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है इसका, जो भी हमारे पास डिजिट आ रहा है, ठीक है, जो भी डिजिट आ रहा है हमारे पास, है ना बेटा, वो क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन 5 है, क्या है बेटा, ग्रेटर देन 5 है, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा, उसका प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जरा समझे ध्यान से एग्जाम्पल को, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट 3.756, क्या है बेटा, 3.756। मैं इसको, है ना, राउंड अप करना चाह रहा हूं कितने में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा
जो भी हम राउंड अप करेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अभी फिलहाल कितने हैं बताइए? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसे ऐसे राउंड अप करूं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए बेटा? 3 होने चाहिए। ठीक है, तो जरा समझे मैंने क्या कहा है ना। ये जो लास्ट नंबर है, लास्ट से ही देखेंगे, अगर ग्रेटर है किससे? 5 से। तो क्या करना है? 5 से अगर ग्रेटर है, 5 से अगर ग्रेटर है तो क्या करना है? उसके प्रीसीडिंग डिजिट में, मतलब उसके पहले वाले डिजिट में +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1 कर देना है। तो जरा देखिए, क्या 6 5 से ग्रेटर है? यस, ग्रेटर है। तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 5 है। 5 में क्या करना होगा? +1 करना होगा। तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? 3.76। अब जरा देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक करना था हमें? कितना लेकर आना था सिग्निफिकेंट फिगर? 3। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखें 8.964। लास्ट वाला डिजिट क्या ग्रेटर देन 5 है? तो बोले नहीं है। तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 8.964 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या बोला? राउंडिंग ऑफ 4 डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर लास्ट डिजिट है ना ग्रेटर देन 5 है, क्या है बेटा? ग्रेटर देन 5 है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें आपको क्या कर देना है? +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1 कर देना है। तो ये देखिए हमने किया 3 पॉइंट है ना, 5 हो गया कितना? 6। ठीक है, इसमें जरा देखें 8.964। तो यहां पर जरा देखना ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है। तो इसका प्रीसीडिंग जो डिजिट होगा वो क्या रहेगा बेटा? अनचेंज्ड रहेगा, उसमें +1 नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं इसका। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? प्रीसीडिंग डिजिट है ना, प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो? इवन हो, इवन नंबर हो। ठीक है, क्या हो बेटा? इवन नंबर हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। और प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड आ जाए, ऑड नंबर सब जानते हैं, इवन नंबर सब जानते हैं। ठीक है, ऑड नंबर अगर आ जाए तो उसको क्या करना है बेटा? इंक्रीज्ड बाय 1, उसके प्रीसीडिंग डिजिट में, प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देना है। जरा ध्यान से समझे। 2.65 ये एग्जांपल है मेरे पास। क्या ये ग्रेटर देन 5 है? नहीं है, लेकिन इक्वल है 5 के। ठीक है, अगर इक्वल भी होता है 5 के तो जरा समझिए। तो क्या करना है? इवन है कि ऑड है उसके पहले वाला जरा देखो। इवन है कि ऑड है? तो इवन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आंसर कितना आएगा इसका? 2.65 ही आएगा, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखें। अगर प्रीसीडिंग डिजिट है ना, प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो बेटा? प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो? प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो आपको क्या करना है? प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देना है। तो 75 है ना, तो 5 के पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है 7, उसमें 1 प्लस कर देना। तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8। ये दोनों रूल आपसे क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से हुए होंगे। ओके, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम ओपन कर ले रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशंस। ठीक, जरा ध्यान से समझें। अगर एडिशन की बात आए है ना, अगर ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, सब्सट्रैक्शन की बात हो,
तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। क्या देखना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस। इसका मतलब ये कि पॉइंट के बाद कम से कम क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, मिनिमम डिजिट होना चाहिए। आपको ये देखना है किसमें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। तो जरा ध्यान से देखिए, है ना, मैं इसको ऐड कर रहा हूं 415.25, ठीक है, फिर क्या है बेटा ये 0.395, है ना, 1124, फिर पॉइंट के बाद क्या है 38, है ना, पॉइंट के पहले 9 पॉइंट, है ना, 8.5, 0 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, ऐड कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। एडिशन की बात हो या सब्सट्रैक्शन की बात हो, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। तो आप ऐसा नंबर यहां पर देखिए जिसमें पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट हो। तो जरा देखो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा, 1 2, 0 तो हमने लगाया है। ये जरा देखिए 1 2 3, ठीक है, मतलब इसमें कितने थे, 2 थे, इसमें कितने बेटा 3 थे, इसमें कितने थे बताइए, पहले क्वेश्चन में 2, है ना, और यहां पे जरा देखो कितना था बेटा 1, कितना था 1, ठीक है, कितना था बेटा यहां पर 1 था, ठीक है। तो यहां पर 1। अब मुझे बताए किस नंबर के बाद, किस नंबर के बाद, है ना, डिजिट कम से कम है। तो 8.5 में, किसमें 8.5 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझे, ऐड कर रहे हैं आप 5, कितना हो गया बेटा ये 5 + 9 14, 14 + 8, है ना 18, और 4 कितना हो जाएगा 22, 2, ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ठीक है, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 15, 15 का 5, ठीक है, 0.1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, है ना, 7 + 9 हो जाएगा आपका 16, 16 और 8 24, और ये हो गया 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है क्या, ठीक है, 4644.525। अब लीस्ट डेसिमल प्लेस हमें देखना था, तो ऐसा कौन सा नंबर था हमारे पास 8.5 जिसमें डिजिट के बाद, डिजिट के सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, ओनली 1 डिजिट था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, या कितना डिजिट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितना 1, ठीक है। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा बेटा 4644.5, ठीक है। आई होप आप समझ गए, 4644.5, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अगर आपको एडिशन करना या सब्सट्रैक्शन करना है तो आपको क्या देखना होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस, मतलब ऐसा नंबर आप ढूंढे क्वेश्चन में जिसमें पॉइंट के बाद मिनिमम से मिनिमम क्या हो, डिजिट हो, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी मिनिमम से मिनिमम डिजिट होना चाहिए, किसके बाद, पॉइंट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा सब्सट्रैक्ट वाला देख लेते हैं, सब्सट्रैक्ट वाला देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन 312.935, है ना, और 8.25। क्वेश्चन को पहले देख लें। इस क्वेश्चन में, इसमें जरा देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, और इसमें जरा देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2। तो यहां से क्लियर हो गया एकदम, हमारा जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट होना चाहिए,
2 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, जरा देखें, 0 लगा देते हैं, 5 है ना, 13 माइनस 5 कितना बेटा 8। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 पॉइंट है ना, 12 माइनस 8 कितना 4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 0। ठीक है, 1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है क्या, 304 पॉइंट कितना 685। अब हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 304.68 हमारा क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या, डेसिमल प्लेस है ना, लीस्ट डेसिमल प्लेस देखना है किसमें, किसमें देखना है, किसमें देखना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता होगा, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास है ना, वो किसका है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है ना। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 47.25। ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। क्या देखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो एग्जांपल है डिवीजन का। ठीक है, इसका आंसर जरा देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर जरा देखें, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और इसका सिग्निफिकेंट फिगर है कितना बेटा 3। ठीक है, तो लिस्ट कौन सा हुआ 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो मेरे पास कैलकुलेशन के बाद कितना आया था 0.10406009। ठीक है, तो 0.10 इसका क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जरा देखिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा 2 होंगे। कितने होंगे बताइए 2 होंगे, और मुझे तो वही चाहिए क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में मैंने क्या फाइंड आउट किया, पहले सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट किया। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 थे, इसमें कितने थे बेटा 3। तो मैंने आंसर में क्या किया कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना नंबर का यूज करते हुए क्या किया है आंसर निकाला है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। क्या बेटा, एरर्स इन मेजरमेंट मोस्ट आईएमपी टॉपिक। अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही है, एक क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है। ठीक है, आप इस बात को मानो कि मैं आपकी पीएनएसटी के बीच में जो फिजिक्स के टॉपिक्स करा रहा हूं वो सब क्या है इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आज तक एग्जाम में इसके बाहर से कुछ नहीं आया। जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उतने कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 28 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी जरा समझ लीजिए है ना, ध्यान से समझना बेटा। एरर्स होता क्या है, द डिफरेंस है ना, द डिफरेंस the difference in the true value है ना, true value and measured value
measured value of the physical quantity physical quantity physical quantity is called errors in measurement in measurement in measurement क्या मतलब समझे? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का क्या बेटा डिफरेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। तो एरर एक्चुअल में क्या हुआ? एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या हो गया बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जरा एग्जांपल के थ्रू समझना। मैं शॉप गया, मुझे 1 किलोग्राम क्या चाहिए? शुगर चाहिए। क्या चाहिए? शुगर चाहिए। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है ग्राम में? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब ये, अगर दुकानदार को, शॉपकीपर को, अगर मुझे 1000 ग्राम चाहिए, मतलब 1 किलोग्राम चाहिए, तो उसको कितना देना होगा? 1000 ग्राम ही देना होगा, 1 किलोग्राम ही देना होगा। लेकिन अगर वो 900 मेजर कर रहा है या 950 ग्राम मेजर कर रहा है, इसका मतलब वो मुझे कितना कम दे रहा है? कितना कम दे रहा है? तो मुझे वो 50 ग्राम कम दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 50 ग्राम की क्या कर दी बेटा? गलती कर दी। और यही गलती, ये जो गलती उसने की है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एरर इज इक्वल टू क्या बेटा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना? द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। एरर की डेफिनेशन समझ गए, एरर होती क्या है? तो जो भी हमारे से गलती होती है, वही गलती क्या है बेटा? एरर है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना आप। एरर कितने टाइप्स की होती है? वैसे तो एरर की अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप्स हैं, पर मेनली जो टाइप्स है वो इस तरीके के हैं। और देखा जाए तो इससे क्वेश्चन कभी आते नहीं है ना? तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं: सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, लिस्ट काउंट एंड लिस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर्स कितने टाइप्स की होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है। इम्परफेक्ट डिजाइन, है ना, डिजाइन सही नहीं बनी हुई है ना? कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ है। सेकेंड क्या है? इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। इम्परफेक्शन का मतलब क्या? कारण पता है कि किस वजह से एरर आ रही है, फिर भी हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी एरर को क्या कहेंगे बेटा? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। पर्सनल एरर्स, बार बार हम क्या कर रहे हैं? पर्सनल एरर्स मतलब जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर। रैंडम एरर क्या? बार बार हम उसका क्या कर रहे हैं बेटा? मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन हर बार रीडिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो उसकी वजह से जो एरर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। लिस्ट काउंट का मतलब, जब भी कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू काउंट करने में जो एरर आती है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट एरर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरर जो है वो है क्या बेटा? ये मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। एरर को एक्सप्रेस करने की कौन सी मेथड है ना? तो फर्स्ट है बेटा एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है रिलेटिव एरर, और थर्ड क्या है? परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है?
एब्सोल्यूट एरर क्या होती ये देखेंगे, रिलेटिव एरर क्या होती ये देखेंगे, परसेंटेज एरर क्या होती ये भी देखेंगे। तो इन तीनों टाइप्स को, तीनों मेथड को हम लोग क्या करेंगे बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझना भी है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है, अच्छे से नहीं बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको डिफिकल्ट भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुने। जहां पर बैठे हैं वहीं पर ही बैठे रहना जब तक ये पूरा लेक्चर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या बेटा, एब्सोल्यूट एरर क्या, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या बेटा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो ट्रू वैल्यू में से अगर आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को अगर आप माइनस कर दें, तो वो जो एरर होगी, कौन सी एरर होगी बेटा, एब्सोल्यूट एरर होगी। जरा ध्यान से समझना, सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रू वैल्यू हम फाइंड आउट करें कैसे, ठीक है। तो लेट कर लेता हूं, लेट मेरे पास क्या है बेटा, बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, क्या है बेटा, बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मैं लेट कर लेता हूं क्या, A1 A2 A3 A4 अप टू क्या बेटा AN। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर इसकी हाइट 20 है ना, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की हाइट 30 है, 40 है, 60 है, 70 है, तो हमने उसको किस फॉर्म में ले लिया है, वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया है। A1 अब कुछ भी हो सकता है ना, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही हमने ये क्या लिए है बेटा, मेजर्ड वैल्यूज ली है, ठीक है। मैं मानकर चलता हूं कि मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, क्या ध्यान से समझना कि हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, इसका मैं क्या निकालूंगा बेटा, मीन निकालूंगा, या यू कहे कि क्या निकालूंगा बेटा, एवरेज निकालूंगा। और एवरेज की मीनिंग है कि सबके पास क्या होना, इक्वल इक्वल होना, ठीक है। सबके पास क्या होना, इक्वल इक्वल होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, या हम लोग क्या करेंगे, उसे मीन के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो मीन अगर मैं निकाल लूं किसी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का, तो मैं मीन को ही क्या मानकर चलूंगा, ट्रू वैल्यू मानकर चलूंगा, ठीक है। एरर में जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है मेरे पास, उसका अगर मैं मीन निकालूं तो वही मीन क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, A1 जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे पास उनका सम करूंगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। A1 A2 A3 A4 है ना, प्लस अप टू प्लस AN अपॉन कर दूंगा क्या बेटा, n। मेरे पास n वैल्यूज हैं, नहीं पता कितनी वैल्यूज हैं। तो ये जो मैंने मीन निकाला हूं, ये मीन जो होगा वो क्या होगा बताइए, ट्रू वैल्यू होगा। मीन क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू। मीन क्या होगा, ट्रू वैल्यू। इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो जो ट्रू वैल्यू आई है मेरे पास, क्या ये बेटा, ट्रू वैल्यू जो आई है मेरे पास, उसमें से मैं माइनस करूंगा किसको, मेजर्ड वैल्यू को, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा इसका, तो मैं मानकर चल लेता हूं कि ये मीन ही आंसर आया इसका। जरा समझे ध्यान से। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का तरीका जरा देखें, डेल A1, ठीक है, इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1। फर्स्ट वैल्यू में ये क्या निकल गई बेटा, एब्सोल्यूट एरर निकल गई फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाला जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू था मेरे पास, उसमें क्या निकल गया बताइए, एब्सोल्यूट एरर निकल गया, ठीक है। सेकेंड वाली ऑब्जर्व्ड वैल्यू में, तो डेल A2 इज इक्वल टू ए मीन
माइनस क्या बेटा A2, ठीक है। थर्ड वाले में क्या जरा बताएं, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, डेल A3 इज इक्वल टू A मीन माइनस क्या हो जाएगा A3, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास n वैल्यूज है, तो डेल AN इज इक्वल टू A मीन माइनस क्या हो जाएगा बेटा AN। जितनी भी वैल्यूज थी उसमें सब में मैंने इंडिविजुअल क्या फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया, एब्सोल्यूट एरर। अब मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड आउट करूंगा। तो मीन किस लिए फाइंड आउट करते हैं पता है, एवरेज किस लिए फाइंड आउट करते हैं, ताकि सब में इक्वल वैल्यूज आ जाए, ठीक है। जो एरर देखी जा रही है वो सारी एरर, जो भी वैल्यूज में एरर आएगी वो सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो फाइनली जो होगा है ना, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर विल बी क्या हो जाएगा बेटा, है ना, डेल ए मीन इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस अप टू प्लस डेल AN, है ना, अपॉन में हो जाएगा क्या बेटा, सोचो अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, n वैल्यूज है तो क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या निकल गया बेटा, ये क्या निकल गया बताएं, ये निकल गया एब्सोल्यूट एरर का मीन। क्या निकल गया बताइए, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकल गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें, अच्छा यहाँ पर मॉड क्यों लगाया, ये मैंने मॉड क्यों लगाया जरा बताएं, मॉड क्यों लगाया, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। जरा ध्यान से समझें, डेल ए मीन है ना इज इक्वल टू क्या बेटा 1/n, ठीक है। समेशन किस लिए यूज करते हैं, सम करने के लिए यूज करते हैं। तो i इज इक्वल टू 1 to n, है ना, डेल ए आई, क्या बेटा, डेल ए आई आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। मॉड है तो इसमें मॉड लगा दीजिए। ये एक क्या बन गया, इसके लिए फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, एब्सोल्यूट एरर के। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं, तो उसमें तो दोनों चीजें होती हैं, एक होगी क्या बेटा ट्रू वैल्यू, और उसमें जो एरर आएगी, एरर मतलब कौन सी एरर, एब्सोल्यूट एरर, तो उसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझो, ठीक है। इस साइड दिखेगा, हाँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, तो सपोज ए क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी है, तो ए मीन, तो ये क्या होगा, इसकी ट्रू वैल्यू, है ना, प्लस माइनस दोनों चीजें होगा इसमें। और क्या लिखिए, डेल ए मीन, डेल ए मीन, तो ये हो गई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या बेटा ट्रू वैल्यू, और ये हो गई क्या बताइए, एब्सोल्यूट एरर। उसमें जो एरर आया हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सॉरी आपके शायद स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो उसमें ट्रू वैल्यू भी होगा, है ना, तो मतलब ए मीन प्लस क्या बेटा डेल ए मीन, ठीक है। तो ये होती है क्या बताइए, ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू, और ये क्या हो जाएगी इसकी एब्सोल्यूट एरर। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू लिखी रहेगी, है ना, न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो वैल्यू लिखी रहेगी वो कौन सी वैल्यू होगी बेटा, ट्रू वैल्यू होगी। और जो सेकंड में लिखा होगा प्लस माइनस के बाद प्लस वाली वैल्यूज भी होगी, माइनस वाली भी वैल्यूज होगी, तो सेकंड में जो लिखा रहेगा वो कौन सी वैल्यू होगी बताइए, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि कैसे एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है
है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उसमें ट्रू वैल्यू भी होगी और क्या होगी बेटा, एब्सोल्यूट एरर होगी। जो पहले लिखा होगा वो उसकी क्या है, ट्रू वैल्यू। जो बाद में लिखा होगा वो क्या है बताइए, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब यहां तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या क्लियर हो गया होगा कि जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस के बीच में लाई करती है बेटा, ए मीन और डेल ए मीन के बीच में लाई करती है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका वैल्यू किससे ग्रेटर होना चाहिए, ए मीन है ना माइनस डेल ए मीन। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्या ए है ना लेस देन आर इक्वल टू ए मीन माइनस डेल ए मीन। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू है ना ए मीन प्लस डेल ए मीन। ठीक है, इसके बीच में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। इसके बाद आ रही है क्या बेटा, रिलेटिव एरर। क्या आ रही है बताइए, रिलेटिव एरर। इंपॉर्टेंट है ये भी, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर किस किस का रेशियो है, रिलेटिव एरर रेशियो है किसका बेटा, है ना एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर और किसका है, किसका है ट्रू वैल्यू। मतलब है ना ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया था, ए मीन से, ए मीन से डिनोट किया था। ठीक है, ट्रू वैल्यू। और एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट किया था, डेल ए मीन। ठीक है, तो ये होती है क्या बेटा, रिलेटिव एरर। तो याद रखेंगे रिलेटिव एरर में न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में क्या होता है बताइए, एब्सोल्यूट एरर होता है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब परसेंटेज एरर क्या, तो ये जो रिलेटिव एरर होती है ना, रिलेटिव एरर जो होती है, रिलेटिव एरर में अगर मैं 100 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। परसेंटेज एरर क्या, रिलेटिव एरर में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करना है, तो रिलेटिव एरर में, किसमें, रिलेटिव एरर में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर है ना अपॉन ए मीन ट्रू वैल्यू इनटू क्या बेटा 100%, 100 क्या हो जाएगा परसेंट। ठीक है, इतना आई होप आपको ये एरर्स क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्या बेटा, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या होगा बेटा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखेंगे। इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा। जो भी होगा, जो भी हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।